Bismillahirrahmanirrahim. In this video, I'm gonna talk about प्रोटीन्स। इससे पहले हमने पढ़ लिया है कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, फैट्स क्या होते हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि प्रोटीन्स का हम देखेंगे इसमें स्ट्रक्चर्स, फिर प्रोटीन्स की पहले कंपोजिशन देखेंगे कि वो बनी हुई किस चीज़ की है, उनमें कौन कौन से जो एलिमेंट्स हैं वो पाए जाते हैं। देन फिर हम स्ट्रक्चर देखेंगे प्रोटीन्स का, और उसके बाद जो टाइप्स होती हैं प्रोटीन की, यानी इसके स्ट्रक्चर में जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी और फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है वो हम प्रोटीन के देखेंगे। अब सबसे पहले प्रोटीन्स हैं क्या। प्रोटीन जो है वो मेन स्ट्रक्चर्स हैं, कंपोनेंट है सेल के, यानी ये डीएनए का पार्ट है, आरएनए का पार्ट है, जो जीन का पार्ट है, जो मैसेज होता है आपकी बॉडी का पूरे सेल में, वो प्रोटीन्स पे होता है। प्रोटीन्स में अब जो एलिमेंट पाए जाते हैं वो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, यानी ये, और कुछ में जो है साथ इनके फास्फोरस, सल्फर वो पाए जाते हैं, और चंद में जो है वो सिर्फ फेरिक और आयोडीन एंड मैग्नीशियम पाया जाता है, जो इनमें इनकॉर्पोरेटेड होता है, शामिल होते हैं यानी इस प्रोटीन के मॉलिक्यूल में। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो केमिकली प्रोटीन को अगर डिफाइन किया जाए कि केमिकली, यानी इसके इसमें केमिकल के लिहाज से, तो ये पॉलीमर्स होते हैं अमीनो एसिड्स के, या फिर ने आप पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। पॉली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, पेप्टाइड यानी जो फास्फोरस की वजह से चेन बनते हैं, पॉलीपेप्टाइड जो चेन बनते हैं अमीनो एसिड के, इनकी वजह से प्रोटीन का ये भी नाम है कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, या फिर ये पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स हैं। प्रोटीन अब जो कंसिस्ट हो सकती है, ये एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड की भी हो सकती है, या मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड। एक ही पॉलीपेप्टाइड हो सकता है, या फिर मोर देन वन के बने होते हैं। अब अमीनो एसिड्स हम देखते हैं कि अमीनो एसिड क्या होते हैं। अमीनो एसिड्स को बेसिकली डिफाइन किया जाता है कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन्स के, जो अमीनो एसिड्स हैं के बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स है, ब्लॉक्स। ये मैनी जो है वो अमीनो एसिड्स अगर नॉन है, जो अगर पाए जाते हैं, यानी लेकिन ओनली जो 20% है, सिर्फ जो 20 हैं टोटल में से, वो प्रोटीन में फाउंड होते हैं। ये जो है ये एक कॉमन प्लान पे बिल्ट ऑन अ कॉमन प्लान, ये एक कॉमन प्लान पे बिल्ट होते हैं। इनके पास कार्बन एटम होता है। अब अगर इनके पास, इट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन होता है टू दिस अ हाइड्रोजन एटम ऑन अमीनो एसिड। एक अल्फा कार्बन है, यानी ये वाला, वो जिसके साथ एक कहता है कि हाइड्रोजन एटम अटैच है, ये वाला। देन एन अमाइनो ग्रुप, एक अमाइनो ग्रुप है, ये वाला अटैच है एज आर ग्रुप, आर अटैच, और उसके साथ एक फिर अमाइनो ग्रुप के साथ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये वाला। देन फिर वो कहता है कि एक इसके साथ होता है आर ग्रुप अटैच। तो ये इसने पूरी इसकी डेफिनेशन बता दी है कि अमाइनो एसिड होता क्या है, कि अमाइनो एसिड में एक अल्फा कार्बन होता है जिसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच होता है, देन एक आर ग्रुप अटैच होता है, एक अमाइनो ग्रुप, और साथ में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है। तो ये पूरा एक अमाइनो एसिड बनता है। अब इसमें एक एक इवोल्यूशन दे करता है कि जो आर ग्रुप है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर इन ईच, वो जो 20 बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड हैं जो प्रोटीन का पार्ट बनाते हैं, उनमें हर एक में जो आर का ग्रुप, जो चेंज है, जो पोजीशन है वो चेंज होती है, जिसकी वजह से वो डिफरेंट जो डिटरमिन करते हैं देयर इंडिविजुअल केमिकल प्रॉपर्टी, वो एक दूसरे से जुदा होते हैं। अब टू सिंपलेस्ट जो अमाइनो एसिड्स हैं वो ग्लाइसिन और एलानिन हैं, जिनको फिगर में उसने कहता है वो दिखाया हुआ है। तो ये दो जो हैं वो सिंपल हैं। अब हम देखते हैं डाई पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड क्या होते हैं। फिगर ये देखें, फिगर में नीचे उसने दिखाए हुए हैं ग्लाइसिन और एलानिन को। अब ग्लाइसिन में देखें कि ये इसमें अल्फा कार्बन है, इसके साथ जो है ना यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे आर ग्रुप, इधर अमाइनो ग्रुप और इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। प्लस जो है ना एलानिन में अगर देखें तो इसमें भी एक जो है वो कार्बन, और इसके साथ ये देखें कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये यहाँ पे CH3 लगा हुआ, यहाँ पे H लगा हुआ था। तो ये दोनों जो हैं वो सिंपलेस्ट हैं, और ये HOH। ये आगे अब हम इसके पढ़ते हैं जो डाई पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड में क्या है। अब डाई पेप्टाइड और पॉली, डाई का मतलब होता है टू, और पोली का मतलब होता है मैनी, यानी बहुत ज़्यादा है, दो, और ये इसके मोर देन टू यानी मैनी। ये फॉर्म्ड होते हैं बाय द कंडेंसेशन ऑफ अमीनो एसिड्स ऑन द राइबोसोम्स, कि राइबोसोम्स पे जब ये कंडेंस हो जाते हैं अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए में क्या होता है कि सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ आपने पढ़ा होगा कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन्स बनते हैं। अब जो डीएनए है वो प्रोटीन की इंस्ट्रक्शन जो देता है वो मैसेंजर आरएनए को देता है। मैसेंजर आरएनए जब अटैच होता है राइबोसोम्स के साथ, तो वो टेक प्लेस करता है इन इंस्ट्रक्शन को फ्रॉम डीएनए। वो जो मैसेंजर आरएनए है वो ये जो उसने इंस्ट्रक्शन ली होती है डीएनए से, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं।
जिसमें राइबोसोम जो है वो कंडेंसेशन होती है अमीनो एसिड्स की और राइबोसोम अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए। तो ये मैसेंजर आरएनए ने इन्फॉर्मेशन जो है वो डीएनए से ली होती है, वो आगे इसको ट्रांसफर करता है राइबोसोम को, इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में होता क्या है कि एक अमीनो एसिड जब रिएक्ट करता है एक दूसरे अमीनो एसिड के साथ, यानी दो अमीनो एसिड, क्योंकि हमने पढ़ा है पॉलीपेप्टाइड, तो इन्हीं अमीनो एसिड के दरमियान जो है ना वो एक बॉन्ड बनता है। तो अमीनो एसिड जब एक अमीनो एसिड दूसरे के साथ रिएक्ट करता है तो एक का OH ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड और दूसरे का H ग्रुप फ्रॉम अमीनो ग्रुप, यानी एक का अमीनो में से, यानी ये जो एलानिन है इसका देखें ये अमीनो है, और जो ग्लाइसिन है उसका जो है ग्लाइसिन है उसका ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ग्लाइसिन के कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH और जो एलानिन है उसके अमीनो ग्रुप से H, ये दोनों जो है H और OH निकल के लिबरेट हो जाएंगे और फॉर्म कर देंगे एक वाटर मॉलिक्यूल, और उनके एज अ रिजल्ट जो है उनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाएगा। तो वो बॉन्ड जो है बिटवीन कार्बोक्सिलिक ऑफ सी एसिड एंड एन ऑफ अमीनो एसिड, वो सी और एन के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। ये यहाँ से ये दोनों निकल के तो ये दोनों यहाँ से डायरेक्ट इनके दरमियान बॉन्डिंग होगी। तो ऐसे में वो कहता है कि द ऑफ टू अमीनो एसिड्स कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड, इसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। हेंस a product of two amino acid is formed which is known as dipeptide। और इसको तो इस बॉन्ड को तो उसने पेप्टाइड कहा कि ये दो जो अमीनो एसिड के दरमियान में बॉन्ड बना है इसको उसने कहा कि ये पेप्टाइड बॉन्ड है, लेकिन जो ये पूरा एक प्रोडक्ट बना है इसको उसने नाम दिया है ये डाइपेप्टाइड, क्योंकि ये दो जो मॉलिक्यूल थे, दो अमीनो एसिड थे, उनके वजह से बना है, तो इसको उसने नाम दिया कि डाइपेप्टाइड है। अब इसी तरह नेक्स्ट वो कह रहा है ये अब डाइपेप्टाइड जब मिलते हैं, ये डाइपेप्टाइड जो है ना वो उसके टू एंड्स होते हैं, एक साइड पे उसका एन टर्मिनल है और दूसरी साइड पे कार्बोक्सिलिक वाला सी टर्मिनल है, सी एंड है। ये अमीनो एसिड कैन बी एडेड। अब अमीनो एसिड क्या है, इनके साथ चेन में ऐड हो सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के सी टर्मिनल के साथ इन द सेम वे, दस ए ट्राई पेप्टाइड, एक थ्री प्रोडक्ट वाला अमीनो एसिड बनेगा जिसको ट्राई पेप्टाइड कहेंगे। ट्राई का मतलब होता है थ्री, इस फॉर्म। और इस अगेन स्ट्रक्चर में क्या होगा कि इस जो प्रोसेस है उसमें एक वाटर जो है वाटर मॉलिक्यूल फिर से लिबरेट होगा। सिमिलरली व्हेन सेवरल अमीनो एसिड लिंक टुगेदर हो जाएंगे तो वो मैनी पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे जिनको हम कहेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन इज फॉर्म। तो वो जब मजीद मिलते जाएंगे तो वो एक प्रॉपर पूरा पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगा। तो ये थे डाइपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड में डिफरेंस, के डाई में सिर्फ दो अमीनो एसिड्स आपस में मिलकर पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, जबकि ट्राई में तीन, और जब पॉलीपेप्टाइड होता है तो उसमें एक सीरीज ऑफ जो है वो डाइपेप्टाइड या पेप्टाइड बॉन्ड की बन जाती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर्स कन्फर्मेशन इन प्रोटीन्स, प्रोटीन में स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। अब एक लीनियर बिल्कुल जो सिंपली पॉलीपेप्टाइड एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ, यानी एक तरतीब के साथ जो है सीक्वेंस के साथ वो नंबर ऑफ अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड की मदद से, इसको कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर, जो सीधा सीधा यानी बन जाता है लीनियर शेप में, लाइन में, एक में। ये वो कहता है कि प्रोटीन एट द सेम टाइम ऑफ देयर सिंथेसिस, ये शायद जैसे ही प्रोटीन बनती है तो सेम टाइम उसी वक्त जो है ना स्टार्टिंग में शो करती है। जब प्रोटीन बन जाती है तो वो अपनी डज नॉट रिमेन इन दिस प्राइमरी स्ट्रक्चर, तो वो बिल्कुल अपने प्राइमरी स्ट्रक्चर में नहीं रहती, बल्कि वो चेंज होती रहती हैं अदर स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन में, जिनको पार्टिकुलरली फॉर्म शेप और स्ट्रक्चर कहते हैं, कि प्रोटीन जो है ना अपनी शेप वगैरह चेंज कर देती है। अब क्या होता है कि जब प्रोटीन अपनी शेप को बनने के बाद चेंज करती है तो उसमें एक हेलिकल अल्फा हेलिक्स जिसको कहते हैं, और या फिर जो फ्लैटेंड शीट्स हैं जिनको बीटा प्लेटेड शीट कहते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है, अपोजिट चार्ज जो है बेरिंग ग्रुप डिफरेंट अमीनो एसिड जो हैं वो बना देते हैं, इसकी वजह से इसको कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी सीधा लीनियर बना था, अब सेकेंडरी में क्या हुआ कि अल्फा हेलिक्स बन गई या बीटा प्लेटेड शीट बन गई, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, और अपोजिट चार्ज जो बेरिंग ग्रुप में वो डिफरेंट अमीनो एसिड के वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना देते हैं, क्योंकि उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई है जो चार्ज के अपोजिट मॉलिक्यूल थे। अब इसी तरह कुछ प्रोटीन जो है वो लीनियर पेप्टाइड चेन जो है वो अल्फा हेलिक्स में चेंज होता है, और देन अल्फा हेलिक्स फोल्ड अगेन एंड अगेन। अब तीसरे में क्या होता है कि जब ये तो हो गया पहला प्राइमरी सीधा सीधा लीनियर था, सेकेंडरी में जो है वो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स बन गई, जिसकी वजह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गया। अब टर्शरी में क्या होता है कि यही जो अल्फा हेलिक्स हैं ये फोल्ड होते हैं अगेन एंड अगेन बाय आयनिक बॉन्ड, आयन के बॉन्ड की वजह से, एंड डाइसल्फाइड ब्रिज, और उसमें डाइसल्फाइड ब्रिज होते हैं दो चीजें, यानी उसमें था सेकेंडरी में अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट, टर्शरी में आ गया कि जो अल्फा हेलिक्स हैं वो अगेन अगेन फोल्ड हो रहे हैं
फोल्ड किस वजह से हो रहे हैं, आयनिक बॉन्ड की वजह से और डाइसल्फाइड ब्रिज की वजह से। तो वो एक ग्लोबुलर ग्लोब लाइक जो शेप बना देते हैं उस स्ट्रक्चर को कहते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर, वो प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर कहलाता है, जो ग्लोबुलर एक स्ट्रक्चर बनता है। अब नेक्स्ट है क्वाaternary स्ट्रक्चर, जो यानी चौथा स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है। कुछ प्रोटीन वो कहता है कि एग्जिस्ट करती हैं बहुत कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में, इनमें वन ऑफ द जिनमें मोर देन वन ग्लोब्यूल अटैच, जिनमें एक से ज्यादा ग्लोब्यूल अटैच होते हैं टुगेदर, और वो अटैच किस वजह से होते हैं, बाय हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के, उनमें हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है। हाइड्रोफोबिक होता है कि जो पानी को हेट करते हैं यानी पानी को रिपेल करते हैं, तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है, सच स्ट्रक्चर कॉल्ड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, इनको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये थे इसके प्रोटीन्स के जो है वो डिफरेंट प्रोटीन्स किस तरह बनती हैं, लेवल ऑफ प्रोटीन्स ऑर्गेनाइजेशन हम देखते हैं। ये बिल्कुल आप देखें सिंपली सीधा सीधा लीनियर एक ही शेप में है, कोई इसमें जो है ना वो सीक्वेंस में है, तो इसको हम कहेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसमें अल्फा हेलिक्स वगैरह बीटा प्लेटेड शीट्स बन रही हैं, तो ये हो गया सेकेंडरी। इसी तरह ये जो अल्फा हेलिक्स हैं या बीटा प्लेटेड शीट है वो मजीद जो है वो अकर फोल्ड हो रहे हैं अगेन एंड अगेन डाइसल्फाइड की वजह से, तो आयनिक बॉन्ड्स की वजह से इसको टर्शरी का नाम दिया है। और एंड पे जो है ना वो हाइड्रोफोबिक जो इंटरेक्शन की वजह से जो प्रोटीन के मालिक्यूल, जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के मालिक्यूल हैं वो आपस में जो हो रहे हैं बॉन्ड अगेन एंड अगेन फोल्ड हो रहे हैं, इसको हम कहेंगे ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। So that's all in this video. Like the video and subscribe the channel. Also press the bell icon for Mazid for further videos. Stay tuned. Allah Hafiz.